रिडक्शन गियर सिस्टम है क्या? ट्रैक्टर के इंजन से जो ताकत निकलती है, गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स हो गया, ये डिफरेंशियल सिस्टम, ये रिडक्शन गियर सिस्टम होता है। आप काम करते समय ट्रैक्टर को फायदा मिलता है, वो लगातार भारी लोड में काम करते हैं। और ये इसका लेवल होता है, ये जो बोल्ट है इसको, ये इसका लेवल होता है। रिडक्शन गियर ट्रैक्टर की हॉर्स पावर को नहीं बढ़ाता। ये आप देख सकते हैं इसके पहियों पर जो वेट चढ़े हैं, और 3 पीस होते हैं, 2 पीस तो ये रहे, एक इसके अंदर होता है। सवाल ये है कि आखिर ट्रैक्टर में इतना वजन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऊंची चढ़ाई पर भी ट्रॉली को लेकर ट्रैक्टर चढ़ जाता है। पुराने जीटर 2011 ट्रैक्टर को देखकर शायद आपको लगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, लेकिन इस ट्रैक्टर के पिछले पहिए के अंदर लगा है रिडक्शन गियर और पहियों पर लगा है करीब 2 क्विंटल का वेट। एक इधर है, एक दूसरी साइड में, और यही इसकी असली ताकत बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। लेकिन क्या ये वजन हमेशा फायदे का ही है? रिडक्शन गियर ट्रैक्टर को इतनी ताकत कैसे देता है, और इन दोनों के फायदे ही है या कुछ नुकसान भी है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीज़ों का बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीटर 2011 ट्रैक्टर के रिडक्शन गियर सिस्टम की। आखिर रिडक्शन गियर सिस्टम है क्या? तो दोस्तों, ट्रैक्टर के इंजन से जो ताकत निकलती है, फिर यह है गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स हो गया, गियर बॉक्स से होती हुई डिफरेंशियल से होती हुई, ये डिफरेंशियल सिस्टम इसमें यहाँ अंदर होता है, वहाँ से होती हुई, और फिर यह पहियों तक पहुँचती है। लेकिन पहियों तक पहुँचने से पहले रिडक्शन गियर का काम होता है ट्रैक्टर की जो गति है, आरपीएम है, उसको कम करना। ये रिडक्शन गियर सिस्टम होता है। इसको लोकल भाषा में ट्यूब भी बोल देते हैं। ये लेफ्ट पहिए का है और ये हो गया अपना राइट पहिए का। तो भाई, ये जो रिडक्शन गियर है, ये पहिए तक मिलने वाले टॉर्क यानी खींचने की ताकत को बढ़ाता है। आसान भाषा में कहे तो स्पीड कम लेकिन पहिए की ताकत ज़्यादा। यही वजह है कि ट्रैक्टर कम स्पीड पर भारी काम करते समय बहुत अच्छी खींचने की क्षमता दिखाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहिए और ट्रैक्टर की ड्राइव के बीच में जो रिडक्शन सिस्टम है वो दिखा गया है, ये सामने है, और इस साइड का मैंने दिखाई था अभी। तो भाई, इसका फ़ायदा खास तौर पर तब मिलता है जब ट्रैक्टर को ज़्यादा लोड के साथ धीरे धीरे काम करना होता है। अब इसके फ़ायदे समझिए। पहला काम, कम स्पीड पर ज़्यादा खींचने की अक्षमता, और दूसरा काम, भारी कृषि उपकरणों के साथ काम करते समय ट्रैक्टर को फ़ायदा मिलता है, इंजन पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ता। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ट्रैक्टर को ज़मीन पर अच्छी पुलिंग पावर मिलती है। चौथा फ़ायदा इसका ये है, कम गति वाले भारी काम में इंजन की शक्ति का उपयोग ज़्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिस्टम के कुछ नुकसान भी होते हैं फ़ायदे के साथ साथ। तो रिडक्शन गियर में गियर का जो बेरिंग है और दूसरे पार्ट है, वो लगातार भारी लोड में काम करते हैं, और अगर उन्हें सही समय पर अच्छा गियर ऑयल न मिले या कम हो जाए, और कम ऑयल में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए, चला जाए, और अच्छे से मेंटेनेंस न रखा जाए, तो गियर और बेरिंग में घिसावट बढ़ सकती है। कई बार ये टपकता रहता है और ध्यान नहीं दिया जाता, और ये रिडक्शन गियर में जो सीएल होता है वो खाली हो जाता है, तो उसके खाली होने से ये घिसावट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए भाई, इसमें समय समय पर जो गियर ऑयल है वो चेक करते रहें और डालते रहें। यहाँ से इसमें तेल डलता है, यहाँ से निकाला जाता है, और ये इसका लेवल होता है, ये जो बोल्ट है इसको, ये इसका लेवल होता है, ऊपर से यहाँ से इसमें तेल डलता है। खाली करने के लिए ये बोल्ट लगा हुआ होता है इसमें। और दोस्तों, एक बात याद रखिए कि रिडक्शन गियर ट्रैक्टर की हॉर्स पावर को नहीं बढ़ाता। यह जो इंजन की जो शक्ति है, जो उपलब्ध शक्ति है, उसको कम स्पीड और ज़्यादा व्हील टॉर्क के रूप में इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के व्हील वेट की। ये आप देख सकते हैं इसके पहियों पर जो वेट चढ़े हैं। इन दोनों पहियों के जो वेट है, ये इस वाले पहिए का है और दूसरे वाले पहिए का उस साइड में है। ये इस राइट वाले पहिए पर चढ़ा है, और 3 पीस होते हैं, 2 पीस तो ये रहे, एक इसके अंदर होता है जो बीच से निकला हुआ है। तो भाई दोस्तों, इन दोनों का ही जो वजन है वो 2 कुंटल है। 1 कुंटल इसमें है और 1 कुंटल उसमें है। दोनों का मिलकर कुंटल 10 किलो के आसपास बैठता है। सवाल ये है कि आखिर ट्रैक्टर में इतना वजन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो भाई, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ट्रैक्शन, यानी पहिए और ज़मीन के बीच की पकड़। जब ट्रैक्टर भारी काम कर रहा होता है और पिछले पहिए घूमने की कोशिश करते हैं, तो अतिरिक्त वजन पहिए को ज़मीन पर ज़्यादा दबाव डालता है, अच्छी ग्रिप बनती है
और ट्रैक्टर स्लिप नहीं करता और भारी लोड को आसानी से खींच सकता है। रिडक्शन गियर जैसे मैंने पहले बताया गति को कम करके टॉर्क को बढ़ाता है और जो वेट है वो ज़मीन पर पकड़ को बढ़ाते हैं। खासकर ऐसी ज़मीन पर जहां पर पहिए ज़्यादा स्लिप करते हो तो एक्स्ट्रा वेट जो पहियों पर लगा होता है उसका एक अपना अलग ही योगदान होता है। और भाई दूसरा फायदा होता है ट्रैक्टर के पीछे कोई भारी उपकरण जैसे प्लो वगैरह लगा हो, प्लो हो या फिर हैरो हो, तो उसके लिए उसको चलाते समय जो ट्रैक्टर के पहिए है वो अच्छी ग्रिप बनाते हैं और ट्रैक्टर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तीसरा फायदा दोस्तों इसका ये होता है कि चढ़ाई और भारी पुलिंग। अगर ट्रॉली को लेकर चढ़ाई पर चढ़ना हो या उसको खींचना हो किसी जगह जहां पर काफ़ी परेशानी हो रही हो ट्रैक्टर को खींचने में, तो अगर वेट लगे हुए हैं तो स्लिप नहीं करता और अच्छी पकड़ बनाकर खेत से निकालता है। और चढ़ाई पर भी ट्रैक्टर को चढ़ने में सुविधा रहती है, वो स्लिप नहीं करता। ऊंची चढ़ाई पर भी ट्रॉली को लेकर ट्रैक्टर चढ़ जाता है। दोस्तों वेट का एक फ़ायदा और भी होता है, ट्रैक्टर के जब ब्रेक लगाते हैं तो अच्छी ग्रिप होने की वजह से ट्रैक्टर थोड़ी दूर में ही रुक जाता है, वो फिसलता नहीं है। ये भी इसका वेट का फ़ायदा होता है। और भाई कुछ और फ़ायदा हो तो आप कमेंट में लिखे, वेट का फ़ायदा नुकसान आप लिख सकते हैं। लेकिन भाई दोस्तों जैसे इस चीज़ के वेट लगाने के फ़ायदे हैं तो भाई अपने नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है कि वजन ज़्यादा है और काम उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मान लीजिए हल्का फुल्का काम है ट्रैक्टर पर तो अलग से वजन चढ़ा हुआ होने से उस पर लोड बढ़ता है और टायरों पर दबाव बना रहता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर पर अतिरिक्त लोड बनने से नुकसान हो सकता है। झटका भी लगता है, गरारी पर झटका भी लगता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात समझिए, एक तरफ हमारे पास रिडक्शन गियर है जो ट्रैक्टर की स्पीड कम करके व्हील टॉर्क बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी तरफ ये 2 क्विंटल का वेट चढ़ा हुआ है जो ड्राइव व्हील पर लोड बढ़ाकर ट्रैक्शन सुधारने में मदद करता है। यानी एक चीज पहिए तक मिलने वाली ताकत के इस्तेमाल में मदद करती है और दूसरी उस ताकत को जमीन पर लगाने में मदद करती है। लेकिन दोनों का फायदा तभी है जब इनका इस्तेमाल सही काम और सही परिस्थिति के हिसाब से किया जाए। तो भाई दोस्तों यही वजह है कि पुराने जीटर 2011 जैसे ट्रैक्टर आज भी जो भारी कृषि कार्यों में अपनी अलग पहचान रखते। इनकी तकनीक भले ही आज के नए ट्रैक्टरों जैसी आधुनिक न हो, लेकिन रिडक्शन गियर जैसी मजबूत मैकेनिकल व्यवस्था और सही वजन का कॉम्बिनेशन इसे जमीन पर अच्छी पुलिंग अक्षमता देने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए, भारी वजन का मतलब हमेशा ज़्यादा ताकत नहीं होता। सही गियर, सही वजन और सही टायर का प्रेशर और सही काम के हिसाब से इस्तेमाल, यही ट्रैक्टर से बेहतर परफॉर्मेंस लेने का तरीका है। आपको क्या लगता है, जीटर 2011 की असली ताकत इसका रिडक्शन गियर है या पहियों पर लगा ये 2 क्विंटल का वेट? कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, आपको पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार।